स्टूडेंट, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 फर्स्ट एक्सरसाइज इससे पहली वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी कि अगर हमें वो सेक्टर कह रहा है, सिर्फ सेक्टर, मेजर या माइनर नहीं कहा, उसका मतलब है कि वो सिर्फ माइनर सेक्टर की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो थीटा है, एंगल जो मेड किया इस सेक्टर ने, वह थीटा है 60 डिग्री। और हमारे पास इस सर्कल की रेडियस है, रेडियस की बात करें वो है 6 सेंटीमीटर, रेडियस है 6 सेंटीमीटर। हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे तरीके से सारा कंसेप्ट किया था कि थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वेयर के अकॉर्डिंग एरिया हमारे पास में आएगा। देन दैट इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू पुट की 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाइड पाई 22/7 आर स्क्वेयर 6 इंटू 6। तो यहाँ से हम कैंसिल करें, अगर जीरो के साथ में जीरो कैंसिल, 6 इंटू 6 36, 36 से 36 कैंसिल, 22 इंटू 6 132/7 यूनिट सेंटीमीटर, मीन्स सेंटीमीटर स्क्वेयर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का ये एरिया आंसर। नेक्स्ट बात करें इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें गिवन है क्वाड्रेंट जिसका सर्कमफेरेंस, और सर्कल का सर्कमफेरेंस हमारे पास में है 22 सेंटीमीटर, मीन्स 2 पाई आर जो सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर हम यहाँ से अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। हमें यहाँ से रेडियस तो निकालना ही होगा, जिससे कि हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं एरिया निकालने के लिए। अब बात है क्वाड्रेंट की। तो क्वाड्रेंट क्या है कि एक सर्कल को हमने अगर 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये 1 पार्ट जो है वो हमारे पास में, ये वाला 1 पार्ट हमारे पास क्वाड्रेंट है। उस क्वाड्रेंट का एंगल कितना होगा, तो टोटल एंगल 360 होता है सर्कल का, डिवाइड किया 4 से तो 90 डिग्री। 90 डिग्री हमारे पास में थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ से हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए 22/2 पाई और पाई की जगह पे हम वैल्यू रख देंगे 22/7, 22 इंटू 7, 22 से 7 ये कैंसिल। नेक्स्ट आर is equal to 7/2. Now area of sector is equal to theta by 360 and pi r square। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, पाई 22/7 इंटू r is 7/2 r square and 7/2 theta is 90 डिग्री। 90 से कैंसिल 4, तो यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा 11, 7 से 7 कैंसिल, 7 इंटू 11 77, 4 इंटू 2 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेंथ जो हमें गिवन है दैट इज 14 सेंटीमीटर एंड फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में जो मिनट हैंड है उस क्लॉक का, वो कितना एरिया कवर करेगा, यानी कि 5 मिनट में जो उसका मिनट हैंड है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो अगर हम देखें कि ये पूरा का पूरा एंगल होता है 360 डिग्री और यहाँ तक टाइम कवर होता है 60 मिनट, तो यहाँ तक 60 मिनट कवर हो रहे हैं, तो 5 मिनट में कितना एरिया कवर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल मेड बाय मिनट हैंड
इन 5 मिनट कितना होगा? देखो 360 डिवाइड बाई 60, 1 मिनट में एंगल हो गया, मल्टीप्लाई 5 किया तो यहाँ से कैंसिल होने के बाद हमारे पास 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल हमारे पास आ रहा है। तो अब इसके बाद में जो है हमने एरिया निकालना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस मिनट हैंड ने ये जो एरिया स्वैप्ट किया, जो कवर किया ये रीजन कितना हुआ। तो हमारे पास में यहाँ पे थीटा हो गया इस सेक्टर के लिए 30 डिग्री, और रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस जो मिनट हैंड की लेंथ है दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो एरिया स्वैप्ट बाई मिनट हैंड इज इक्वल टू 30 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे 30 बाई 360 इंटू पाई 22/7 एंड मल्टीप्लाई आर 14 इंटू 14। तो यहाँ से हमारे पास 2 एंड 30 से ये हमारे पास 12 देन 2 से 3, तो हमारे पास में 2 से 6 और 6 से यहाँ पे 2 से 3 और यहाँ पे 11/3 एंड 11 मल्टीप्लाई में 14, 11 मल्टीप्लाई 14 हमारे पास में हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 4, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर। कोड का जो है जो एक सर्कल का रेडियस हमें गिवन है इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कोड की बात कर रहा है। कोड सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर जो थीटा है एंगल है वो है 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। तो डायग्राम की बात करते हैं हम। एक हमारे पास में सर्कल है, उस सर्कल में हमारे पास एक कोड है और ये कोड यहाँ पर सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इस तरीके से यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये सेक्टर ये जो कोड ने, लेट अस दिस इज द ए बी कोड एंड सेंटर ओ। तो इस कोड ने जो यहाँ पर हमारे पास ये सेक्टर बनाया, इस सेक्टर के अकॉर्डिंग इस कोड ने इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। तो सबसे पहले उसने कहा माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। पहला केस जो इसमें है वो हमने फाइंड आउट करना है माइनर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एंड सेकंड थिंग हमने फाइंड आउट करना है मेजर सेक्टर का एरिया, और सेकंड फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर यानी कि ये जो बाकी का सेक्टर है उसका एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो देखो क्या तरीका रहेगा हमारे पास। सबसे पहले हमने, और यहाँ पे हमें साथ में गिवन है कि पाई हमने 3.14 यूज करना होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो देखते हैं किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले डायग्राम से हम बात समझते हैं कि हमारे पास में क्या गिवन है। एक ये एरिया हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमारे पास एक सेक्टर है, उस सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, रेडियस हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, 90 डिग्री एंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो इस अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या फिर एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, एरिया सेक्टर ओ ए पी बी, उसमें से माइनस कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, क्वाड्रेंट है हमारे पास 90 डिग्री एंगल बना रहा है, या हम ऐसे लिख सकते हैं 90/360 मल्टीप्लाई पाई
3.14 इंटू आर स्क्वेयर, आर इज 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10। इसमें से इस एरिया में से ये हमारे पास इस सेक्टर का एरिया आएगा, इसमें से अगर हम ये ट्रेंगल का एरिया माइनस कर देते तो हमारे पास में ये सेगमेंट का एरिया बच जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस एरिया। एरिया हमने ट्रेंगल का क्या एरिया होगा 1/2 राइट एंगल ट्रेंगल का इंटू में बेस इंटू हाइट। अब बेस भी यहाँ पे 10 है और हाइट भी यहाँ पे 10 है, 10 इंटू 10। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से कैंसिल करें 5, ये वैल्यू हमारे पास 50 आ जाएगी। इस वैल्यू को यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे हम, और यहाँ पे 4 से ये 2 से 5 एंड दिस इज ऑल्सो 5, 4 से 2 से ये हो गया कैंसिल और 2 से ये कैंसिल हो गया। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा उसमें से 50 माइनस करने के बाद आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपने यहाँ पे सोल्व कर लेना है। इसके बाद में बात करते हैं हम जो इससे सेकंड पार्ट का है। सेकंड पार्ट में हमें कहा है कि हमने फाइंड आउट करना है, देखो क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखो एक तो हमारे पास ये होता है कि सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास थीटा होना चाहिए। तो हम दो तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, मेजर सेक्टर का एंगल क्या होगा? मेजर सेक्टर का एंगल होगा 360 माइनस 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। और या फिर दूसरा तरीका हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? दूसरा हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि इस सर्कल का एरिया लिया पाई आर स्क्वेयर, उसमें से हमने माइनस कर दिया ये सेक्टर का एरिया है। वो सेक्टर का एरिया क्या है 90/360 पाई आर स्क्वेयर। और इस केस में भी अगर हम बात करें, टेक एलसीएम एज 360, यहाँ पे 360 पाई आर स्क्वेयर माइनस 90 पाई आर स्क्वेयर विच इज इक्वल टू, यहाँ से पाई आर स्क्वेयर को हमने कॉमन लिया, पाई आर स्क्वेयर अपॉन 360 और ये 360 माइनस 90 270, ये भी यहाँ से सोल्व होकर सेम 270 आएगा। 270/360 पाई 3.14 इंटू 10 इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाता है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 90 से 3 और ये 90 से हमारे पास 4, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करके 314 बना देंगे और मल्टीप्लाई में 314 और मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई करके आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सबटेंड एन एंगल, ये जो आर्क है ये आर्क यहाँ पर एक 60 डिग्री का एंगल बनाती है। थीटा हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 60 डिग्री। फिर कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। सबसे पहला हमने केस हमें गिवन है कि लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ आर्क। तो आर्क का लेंथ क्या होगा? हमारे पास फॉर्मूला है θ/360 2 पाई आर के अकॉर्डिंग, 60/360 मल्टीप्लाई 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज 21। तो यहाँ से 3 और यहाँ से कैंसिल होके 6 आ गया, 2 इंटू में 3 6, ये कैंसिल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आपके पास में ये लेंथ आ गई है। सेकंड केस है इसका, सेकंड केस में कहा गया है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB सेक्टर का एरिया, थीटा एंगल है 60 डिग्री और डिवाइड बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की इसके अंदर में 60/360
360, 1/6 इंटू 22/7 इंटू आर 21 सेंटीमीटर, 21 इंटू 21, यहाँ से कैंसिल होके 3 से ये आ गया 2 से ये 11 इंटू में 21, 11 इंटू 21 हमारे पास में ये वैल्यू आ गई है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आंसर। इसके बाद में इसका थर्ड पार्ट में कहा गया एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। इस कोड ने जो ये यहाँ पर एरिया बनाया है, जो इस आर्क के साथ यानी कि आर्क के दोनों पॉइंट को लेके, दोनों एंड पॉइंट को लेके अगर हम एक कोड ड्रॉ करते हैं, उसने जो यहाँ पे एरिया कवर किया उसके लिए हमें सेगमेंट का एरिया ऑफ सेगमेंट, ये वाले सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इस सेक्टर के एरिया में से ये जो ट्रायंगल बनी है वो ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होगा। तो किस तरीके से होगा थर्ड पार्ट हमारा होगा, ये यूज होगा हमारे पास में एरिया ऑफ द सेक्टर, इस सेक्टर के एरिया में से ये वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगी, 60 डिग्री एंगल है तो 60 डिग्री, ये दोनों एंगल भी 60 डिग्री होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो थर्ड केस, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा है, ए पी बी ए, सेगमेंट ए पी बी ए, ये हमारे पास में वो सेगमेंट हो गया। या हम इसको सिर्फ सेगमेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं सेगमेंट की, इस क्वेश्चन के लिए हम इस कोड के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो वो माइनर सेगमेंट की ही बात हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग कोड के अकॉर्डिंग, तो वो एरिया क्या होगा, दैट इज इक्वल टू एरिया सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, और ओ ए बी हमारे पास में इक्विलैटरल ट्रायंगल है, वो एरिया हमारे पास हो जाएगा √3/4 साइड का स्क्वायर, और यहाँ पे 231, ये हमारे पास यहाँ पे साइड की हम वैल्यू रखें 21, तो 21 इंटू 21 हमारे पास आंसर हो जाएगा 231 माइनस √3/4 441, ये ओवरऑल ये वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर में आपके पास आंसर आ जाएगा इसके थर्ड पार्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, एक सर्कल का रेडियस है हमारे पास में 15 सेंटीमीटर एंड सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री, वो कोड जो है वो 60 डिग्री एंगल हमारे पास में फॉर्म कर रही है उस सर्कल के अंदर में। इस तरीके से एक सर्कल है और उस सर्कल का जो कोड है वो कोड हमने जो एक सर्कल का लिया, ये 60 डिग्री एंगल यहाँ पे सेंटर पे फॉर्म कर रहा है। ये कोड ने यहाँ पे 60 डिग्री एंगल इस तरीके से बनाया है। हमें कहा गया है कि ये माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करो, और इसके बाद में ये जो बचने वाला बाकी का है मेजर सेगमेंट, उसका एरिया फाइंड आउट करो। ये हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो देखते हैं किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है, और हमें साथ में ये भी कहा गया है कि पाई का वैल्यू हमें 3.14 एंड √3 की वैल्यू 1.73 पुट करना होगा। तो देखते हैं किस तरीके से दोनों एरिया हम फाइंड आउट करेंगे इसमें से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटर O, कोड का दोनों पॉइंट A और B, और जो आर्क के ऊपर में एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे P, और यहाँ पर एक पॉइंट Q रिप्रेजेंट कर देते हैं दोनों सेगमेंट को मेंशन करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करें इस कोड का एरिया कैसे होगा, माइनर कोड का एरिया कैसे होगा। एरिया ऑफ माइनर कोड, एरिया माइनर कोड का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा वो क्या होगा। देखो हम पहले भी किया है, ये जो सेक्टर है OAPB सेक्टर है,
इस सेक्टर में से अगर हम ये ट्रेंगल का एरिया माइनस कर दें, सेम पहले के जैसे इक्विलेटरल ट्रेंगल बनेगा, 60 डिग्री एंगल यहाँ पे है, दोनों लेंथ इक्वल है, तो इनके सामने अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो देखो ये 60 है, तो बाकी ये दोनों का सम बचा 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120। दोनों लेंथ सेम है तो इनके अपोजिट में एंगल भी सेम होंगे, तो इसका हाफ किया इज इक्वल टू 60, यानी कि बाकी दोनों एंगल भी 60 होंगे। और ये लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, ये लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस 15 सेंटीमीटर गिवन है। देखो एरिया माइनर कोड का एरिया जो होगा, माइनर कोड नहीं सॉरी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया जो हमारे पास में होगा वो क्या होगा, यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर OAPB और उसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो देखो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा, सेक्टर में यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री, 60 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है √3/4 15 स्क्वेयर। यहाँ पे वैल्यू पुट करें, 60 बाई 360 कैंसिल होके 1/6 इंटू में 3.14 एंड नेक्स्ट 15 स्क्वेयर माइनस √3 1.73 यहाँ पे लिखा हुआ पुट करने के लिए इंटू में 225। अब यहाँ से हम इन वैल्यू को कैलकुलेट करें, सोल्व करें, तो ये वैल्यू हमारे पास सोल्व होके आएगी 117.75। और इस वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करके, हम दोनों की मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास आएगी 973125। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास 420, यहाँ से इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास में ये एरिया आ गया है। अब हमने बचा हुआ सर्कल का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो टोटल सर्कल के एरिया में से हम ये एरिया माइनस कर देते हैं, जिससे हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए क्या, यहाँ से हमारे पास में क्या फॉर्मूला बनेगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट इसके बाद आगे का फर्दर पार्ट कर रहे हैं। अगर हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यहाँ पे माइनर सेगमेंट था, अगर मेजर सेगमेंट का हमें फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दो ये जो एरिया हमारे पास में आया है, यानी कि इस सेगमेंट का एरिया 20.4375। तो यहाँ पे आप पाई 3.14 इंटू में 225 ये एरिया निकाल के कैलकुलेट करके 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर ये माइनस कर देना। इसके पास, आपके पास में इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 8। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field। एक ग्रास फील्ड में एक कॉर्नर पे एक हॉर्स को टाई किया गया, बांधा हुआ है, और स्क्वायर फील्ड है, और उसने कहा है कि ऑफ द ग्रास साइड, जो फील्ड का साइड है वो 15 मीटर है। 15 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो 15 मीटर होगा। साइड ऑफ द स्क्वायर इज 15 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से एरिया 15 इंटू 15 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास में, बाई द मीन ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। और जो हॉर्स को टाई किया गया है, यहाँ पे बांधा गया है, वो एक 5 मीटर रोप के अकॉर्डिंग बांधा हुआ है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो 5 मीटर होगा, 5 मीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द रोप 5 मीटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री, ये एक बनेगा सेक्टर। तो ये ग्रास फील्ड, जितने ग्रास फील्ड में उस हॉर्स ने ग्रेज किया वहाँ पे, वो हमने फाइंड आउट करना होगा। तो क्या होगा हमारे पास, देखो, द एरिया ऑफ द दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स
कैन ग्रेज, जो होस्ट जहाँ पे ग्रेज कर सकता है। तो पार्ट फर्स्ट का एरिया आपके पास में क्या होगा, इज इक्वल टू, इस केस के लिए आपके पास में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है एंड रेडियस इज इक्वल टू 5 मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग एरिया 90/360 इंटू पाई 22/7 इंटू 5 इंटू 5। तो इस अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 22/7। तो यहाँ से 4 से 2 एंड 11, यहाँ पे 2 एंड दिस इज 11 इंटू 25। तो यहाँ से हम चाहे तो इसकी वैल्यू आगे आप कैलकुलेट कर सकते हो या फिर आप इसको लिख सकते हो यहाँ से 275/14 मीटर स्क्वायर। हालांकि इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके पॉइंट में वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये उतना एरिया है जितने में हॉर्स कैन ग्रेज, जहाँ पे हॉर्स वहाँ पे ग्रास को ग्रेज कर सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ़ द इंक्रीज इन द, अगर उसकी जो लेंथ है रोप की वो द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, कितना एरिया ग्रेजिंग में इंक्रीज होगा अगर रोप वेयर 10 मीटर, अगर जो रोप है वो 10 मीटर लंबा हो जाए इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, कितना एरिया इंक्रीज होगा। ये इसके लिए हमें पाई की वैल्यू 3.14 यूज करने के लिए कहा है सेकंड पार्ट के लिए। तो देखते हैं क्या एरिया में इंक्रीजमेंट होगा। तो अब हमें वहाँ पे 3.14 यूज करके पुट करना है, सोल्व करना है। तो उसके लिए हमें इस वैल्यू को भी सिंप्लीफाई कर लेना होगा। तो इसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है फर्दर सेकंड पार्ट किस तरीके से आपके पास में होगा। इफ r इज इक्वल टू 10 मीटर, तो अब इसके लिए सेम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यानी कि एरिया इज इक्वल टू 90/360 मल्टीप्लाई पाई 3.14 मल्टीप्लाई r 10 इंटू 10। तो 10 इंटू 10 100, ये 100 ये इसको बना देगा 3.14 को 314 बना देगा और यहाँ से डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, इसके डिवाइड में 4। इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में सिंप्लीफाई होने के बाद 4 से 4 7 4 9 जा 4 7 जा 28 3 4 8 जा बचा उसके बाद में 2 एंड 25 2 यानी कि 50 मीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया है। और इसमें से आपने ये वैल्यू माइनस कर देनी है क्योंकि ये वो एरिया है जो 10 मीटर लॉन्ग रोप करने से आया है। उसने पूछा इंक्रीज कितना होगा, पहले यहाँ तक का लेंथ था। तो बाद में आप इसको सिंप्लीफाई करके 78.50 में से आपने इसको वैल्यू को कैलकुलेट करके माइनस कर देना है और आपके पास ये फाइनली इंक्रीजमेंट वाला एरिया आ जाएगा।